युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के अखंड दीपक सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा से दिव्य शक्तियां ले। एक बार महामंत्र उगते हुए सूर्य का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन् बिन्दुसुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित ऋषि युग्म गुरुदेव माता जी, हिमालय की ऋषि शक्तियां, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, आज हम योग अभ्यास महायोगी परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे अर्थों में एक महायोगी का जीवन 1926 से लगा करके 1990 तक का कालखंड प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिदिन जिन्होंने एक समर्थ योगी की तरह जीवन जिया हो और उनकी योग विद्या बहुत ही उच्च स्तरीय, और उन्होंने जो कुछ मार्गदर्शन दिया है उनके साहित्य में, उसी का 3 चरण बनाया है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 दिन में हम स्थूल शरीर, दूसरे दिन सूक्ष्म शरीर और तीसरे दिन कारण शरीर। तो ये बड़ा अद्भुत योग है कि हम इस कालखंड का बहुत ही अच्छे तरीके से अभ्यास सीखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, योग विद्या जीवन के उन संपूर्ण स्थूल देह के प्रसुप्त कोषों का जागरण करती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मेहनत करके शरीर का व्यायाम कर लेता हूं, वो मात्र आपका शरीर पिंड का श्रम मूलक व्यवहार है, लेकिन जो योग के माध्यम से हम करते हैं वो हमें अपनी अंतर चेतना की संवेदनाओं से, प्राण शक्ति से जोड़ने का भी काम करता है। यदि योग ऋषि के शब्दों में कहें कि योग किसे कहते हैं, आत्म शक्ति का परमात्मा की शक्ति की ओर जोड़ने के अभ्यास को योग कहते हैं। सद प्रवृत्तियों के जागरण को और दुष्प्रवृत्तियों के निष्कासन को योग कहते हैं। तो आज हम जिसको अभ्यास में लेने जा रहे हैं, कर्म योग को, तो निश्चित समझना इसके हमने 5 चरण बनाए हैं। तो पहले चरण में हम आपको योग अभ्यास का एक छोटा सा सूक्ष्म संकेत कर देते हैं। प्रत्येक क्रिया को हमें देखते हुए आपको भी करना है। दूसरा, करते समय एक छोटी सी सावधानी बताते हैं। जब हम नीचे की ओर झुकते हैं, जब हमारा डायफ्राम, हमारे पेट की क्रिया नीचे की ओर झुक रही है, आसन कोई भी हो, नीचे झुकते समय सांस खाली करना है। और जब हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं, हमारा सीना, हमारा सिर, हमारा पेट ऊपर की ओर उठ रहा है, हमें सांस लेना है। बहुत सारे योग साधक भाई बहन पूछते हैं कौन से आसन में कब सांस लेना, कब छोड़ना। तो अब हर बार मुझे बताना नहीं है कि कब सांस लेना, कब छोड़ना। बस इतना ध्यान रखना है, जब आपका शरीर नीचे की ओर झुक रहा है, आप सांस को खाली करेंगे। जब ऊपर की ओर उठ रहा है, सांस को लेते जाएंगे। लेने और छोड़ने का क्रम भी बिल्कुल सहज हो, धीरे धीरे लेते जाइए, धीरे धीरे छोड़ते जाइए। तो यह हमारा क्रिया योग बन जाएगा।
योग को गुरुदेव लिखते हैं कि पूर्ण सजगता के साथ और पूर्ण तन्मयता के साथ करना है। अभी आप लोग ऐसा करें, यह हमारा सत्र मात्र 30 मिनट का है। 30 मिनट के लिए आप सब भूल जाइए, आपका घर भूल जाइए, आपकी जिम्मेदारियां भूल जाइए। 30 मिनट के लिए यदि किसी की जान बचाना हो तो आप जगह छोड़ देना, बाकी तो आप बैठे रहिए। आपके घर के और संसाधन भी बंद कर दीजिए और देखिए परम आनंद की ओर ले चलते हैं आपको, योगाभ्यास की ओर। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को प्रज्ञा योग का अभ्यास कराऊंगा, क्योंकि महायोगी परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो 16 आसन हमारे अनाहत चक्र को, मतलब हमारी 16 कलाओं को हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारी क्रिया शक्ति को और कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। व्यक्ति तो वही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की कार्य शक्ति घटती जाती है और व्यक्ति को फिर काम करने में चिड़चिड़ापन आना, क्रोध आना, गुस्सा नहीं होना, क्योंकि उसके शरीर की शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो आइए हम शारीरिक शक्ति को प्रज्ञा योग के माध्यम से रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ और मजबूत, तत्पर और सक्रिय कैसे बनाएं, सतत ऊर्जावान कैसे रहें। मतलब आप आश्चर्य करेंगे, 24 घंटा आदमी केवल 3 आवृत्ति प्रज्ञा योग की रोज कर ले तो इस प्रज्ञा योग की विशेषता ऐसी है, इससे हमारा स्थूल देह पिंड, सूक्ष्म देह पिंड और कारण तीनों का गुरुदेव ने कहीं न कहीं ऐसा योग के चरण को, योग के क्रम को बनाया है, जिसके माध्यम से हमारा कटी भाग का निचला हिस्सा, फिर हमारा सिस्टम वाला, लीवर किडनी वाला और फिर हमारा मस्तिष्क वाला, तो हमारे देह पिंड के भी तीनों भागों को ये सक्रिय करता है। महाप्रज्ञा का हम ध्यान करते हुए महाप्रज्ञाय नमः, महाकालाय नमः, महाशक्तिभ्यो नमः। आइए मेरे साथ आप भी क्रम से अभ्यास करेंगे। अब मैं खड़ा हो रहा हूं, मेरे साथ आप भी खड़े हो जाइए। हो सकता है आप लोगों को धीरे धीरे करूंगा आवृत्ति कोशिश। 2 3, बहुत सुंदर। अभी 3 में हम लोग कहा गए हैं वज्रासन में। देखो ये जो 3 है ना, वज्र और शक्ति नाड़ी के लिए होता है। वज्रासन में बैठ जाइए, इतना शानदार आसन है, इसको भोजन के बाद जरूर करा करिए। अब देखेंगे 3 के बाद जब 4 में जाएंगे ना, तो धीरे से हमारा कटी भाग पूरा का पूरा हमारे शरीर को ऊंट की तरह मोड़ देगा। उष्ट्रासन में देख लीजिए इस तरीके से। अब 1 2 और पीछे, इससे थायराइड ठीक होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, और D3 की और जितने भी हमारे शरीर के हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं थायराइड ग्लैंड से, ये उसे भी संतुलित करता है। दोनों हाथ पीछे बांध करके अब हम चलते हैं चौथे आसन में। इसका नाम है योग मुद्रासन। ये दिमाग को सक्रिय करता है, याद शक्ति को बढ़ाता है, ब्राह्मी चेतना मन को प्रफुल्लित रखता है। अब हम धीरे से 5 की ओर गए थे, इसका नाम था योग मुद्रा। 6 में देखेंगे अर्ध ताड़ासन, और धीरे धीरे 7 8 9 10 11 12, धीरे धीरे सांस ऊपर गई, 12 में 13 उत्कटासन। पैरों की उंगलियों पर हम इस तरीके से खड़े होते हैं और हथेली स्थिति 13 उत्कटासन। ये शरीर का संतुलन बनाता है, शक्ति केंद्रों को जागृत करता है। 14 पैर के पंजे
पकड़कर धीरे से हस्तपादासन, धीरे से 15, 16 में ओम ओम का नाद करते हुए आपको वापस आना है। यह भी मैंने जो सिखाया आपको, यह हमारी छोटी सी किताब है योग ऋषि के द्वारा लिखी हुई, प्रज्ञा योग का योग व्यायाम अभियान करके है हमारा, बहुत शानदार है वो। तो मैंने अभी आपको प्रज्ञा योग का चरण सिखाया। अगला, क्योंकि आपके पास बहुत सारी असुविधाएं भी है, कुछ दिखाई दिया होगा नहीं, बाकी प्रज्ञा योग का ये 16 आसन करते ही पूरे शरीर पर पसीना आ गया एक ही बार की आवृत्ति में, क्योंकि इसका काम ही होता है हमारे शरीर की चेतना को रोम रोम कण कण तक पहुंचाना। अब मैं आपको 6 ऐसे आसनों का अभ्यास बनाया है जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करे और उत्सर्जन तंत्र को सक्रिय करे। देखिए भाइयों बहनों, यदि हमारा पाचन तंत्र ठीक है, मतलब हम कुछ भी खाते पीते हैं वो पचता है तो खाने काम का। तो आइए मैं आपको पहले पाचन तंत्र के 3 अभ्यास सिखाऊंगा, जिससे रीढ़ की हड्डी का दर्द में आराम मिलेगा और आपका कब्ज को ठीक करने के लिए और पेट का चर्बी घटाने के लिए काम आएगा। देखते हैं, पहले पीठ के बल के 3 आसन। इस तरीके से लेटना है और लेट करके फिर लेट करके उसको क्या कहते हैं, लेट करके फिर दोलन आसन, अंगूठा बाहर, अंगूठा बाहर, 1 2 3, ऐसे पैरों को चलाते जाइए और सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे दूसरा अभ्यास को, ये बाएं पैर को ऐसा मोड़ लिया और दाहिने पैर को यहाँ पे रखा। अब इसको इस तरफ टच किया, अपोजिट गर्दन, ये दाहिना पैर गया, बाईं तरफ गर्दन आई। बहुत शानदार प्रक्रिया है। इधर पैर, इधर गर्दन, बाईं तरफ पैर, दाईं तरफ गर्दन, बहुत सुंदर। अब इसको 5 बार किया, अब इसको भी 5 बार, ये पैर को मोड़ा, एक गया, ये साइड का पूरा पेट, नितंब, घुटने, एड़ी का दर्द, ये टच किया, यहाँ पे टच किया, विपरीत दिशा में टच करना है 5 बार, रिलैक्स। नंबर 3, दोनों पैरों को 2.5 फीट छोड़े, अंगूठा अंदर, देखेंगे एक, ये घुटना अंगूठे को टच होगा, 2 बाईं तरफ पैर, दाईं तरफ गर्दन। ये पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए हमारा लीवर, किडनी, हमारी बड़ी छोटी आंत, हमारी तिल्ली पैंक्रियास और ये पूरा बड़ी छोटी आंत का हिस्सा, एक पेट का मोटापा, कब्ज के लिए रामबाण दवा, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला, शांत, छोड़ दिया। अब धीरे से आपको लेटना है पेट के बल और इस तरीके से उत्सर्जन अंगों को, मतलब आपका मलमूत्र की सफाई अच्छे से हो जाए, उसके लिए दोनों हाथ दाढ़ी के नीचे और धीरे धीरे 1 2, इसका नाम है कोबरा आसन क्रमांक 1। इतना शानदार है, दोनों पैर ऐसे पूरे लंबे हैं और ये चल रहा है, ये जितना आप करोगे 10 बार, 1 2 1 2, पेट और डायफ्राम के लिए शरीर को ढीला छोड़ा, दोनों हाथ इस स्थिति में, और
1 2 3 घुटने का, कमर का, नितंब का, सिर से पैर तक रक्त संचार, बच्चे से बूढ़ा तक इसे कर सकता है। और खिंचाव पूरा दीजिए, इतना दीजिए कि ये टच हो जाए एड़ी नितंब पर। रिलैक्स। और इसका पेट के बल का तीसरा आसन है कच्छप आसन। कछुआ 2000 साल तक पानी में रहता है, जिंदा रहता है। इसका कारण है कि नाभि के बल पूरा अपना जीवन में पूरी इंद्रियों को समेट के चलता है। देखेंगे पैर और हाथ ऐसे फैला देते हैं और नाभि के बल उठना है इस प्रकार, नीचे जाना है, सांस लेते जाइए, रोक करके ऊपर उठिए, सांस लेते जाइए, रोकिए, ऊपर उठिए। ऐसा 5 बार करना है। रिलैक्स। जब भी योगाभ्यास का अंतिम समय है सिद्धिकरण शवासन। साधकों, योग और प्राणायाम के बीच में 5-10 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो आइए अभी हम 5 मिनट का छोटा सा कर्मयोग का ऋषि चिंतन लेंगे और उसके बाद में फिर हम आपको आज अद्भुत 4 प्राणायाम सिखाएंगे। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में योग उच्च स्तर का व्यक्तित्व देता है और इसमें 3 प्रकार के योगों का बड़ा महत्व है, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो आज हम कर्मयोग के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करेंगे 5 मिनट की। भाइयों बहनों, कर्मयोग को सबसे बड़ा जीवन में बाधित करने वाला यदि कोई शत्रु है तो उसका नाम है आलस्य और प्रमाद। कर्मयोगी के जीवन में इन 2 शत्रुओं से लड़ना नियमित चाहिए। यदि हमारे जीवन में हम किसी भी काम को करने का सोचते हैं या काम करने की तैयारी करते हैं और दिमाग में यदि कहीं से भी आलस्य और प्रमाद की कहीं छोटी सी भी एक लाइन आ जाती है तो हम उस काम को थोड़ी देर से कर लेंगे, कल कर लेंगे, बहुत समय है, अगले हफ्ते कर लेंगे। तो धीरे धीरे हमारे अंदर का उस काम के प्रति जो उमंग, उत्साह होता है या उस काम को करने के बाद उसी काम को और अच्छे तरीके से क्या कर सकते थे, उस काम के बाद अगला काम और क्या कर सकते थे, उसकी मानसिक तैयारियां भी हमारी बंद हो जाती है। इसलिए कभी भी अच्छे कर्मयोगी व्यक्ति को आलस्य से बचना चाहिए, प्रमाद से बचना चाहिए। आलस्य तो समझते हैं आप लोग, अभी नहीं कल कर लूंगा, अभी अलार्म बज गया बंद कर दूं, थोड़ी देर बाद उठूंगा, और बाद में पता लगता है आप उठ ही नहीं पाए। और प्रमाद किसे कहते हैं? और प्रमाद कहते हैं भाइयों बहनों, जो काम नहीं करना चाहिए उस कार्य को करना प्रमाद कहते हैं। अक्सर लोग प्रमाद को समझ नहीं पाते हैं। प्रमाद का मतलब होता है न करने योग्य काम को करना, और लोग कहते हैं मैं कर तो रहा हूं। यही तो प्रमाद है। जो हम जैसे व्यक्ति को करना चाहिए उसी को करें, वही कर्मयोग माना जाता है। और एक बात ध्यान रखना, सच्चा कर्मयोगी जो होता है वो कभी भी किसी भी कीमत में कर्म के परिणाम के लिए कभी काम नहीं करता है। वही कर्मयोगी है जो अपनी पूरी ताकत लगा दे और सफलता असफलता का किसी भी प्रकार का भय भ्रम ना मन में रखे, केवल उसके हाथ में है कर्म करना। कई लोग ऐसे होते हैं, कर्म के परिणाम को सोच सोच करके काम नहीं करते हैं। असफल हो गया तो, मैं जितना लगा रहा हूं उतना ना मिला तो, वो कैसा कर्मयोगी? कर्मयोगी वही है जो फल की और प्राप्ति की और परिणाम की परवाह किए बगैर अपने काम को करने का अपने भीतर जुनून और अंदर से एक जिद, अंदर से एक उमंग, एक उत्साह रखता हो। हमारा ऋषि कहता है कर्मयोगी कभी भी अपने जीवन में कर्मों की जय और पराजय को अपने जीवन का परिणाम नहीं मानता है। कई लोग तो जीवन का परिणाम मान लेते कर्मों को। एग्जाम में फेल हो गए, काम में, व्यापार में कुछ घाटा लग गया, कुछ करना चाहते थे उसमें हमको सफलता नहीं मिली, तो जीवन का अंतिम भाग आज नहीं है, आज तो अभ्यास चल रहा है। यह हमारी सफलता और असफलता जीवन की विश्रांति नहीं है, ये जीवन का अभ्यास नहीं है, ये आपके कर्म का अभ्यास है।
जीवन का अभ्यास तो अंतिम सांस तक चलेगा, इसलिए जीवन एक अभ्यास है, इसको करते ही रहना। इसमें चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, सैकड़ों बार असफल चींटी भी एक दिन पेड़ के पत्ते पे घूमती है, क्योंकि उसने उठना बंद नहीं किया। गिरना स्वाभाविक है, हवा ने गिरा दिया, लापरवाही ने गिरा दिया, पेड़ के हिलने डुलने ने गिरा दिया, लेकिन उसने चढ़ना बंद नहीं किया। बस हम प्रयत्न करते रहे। सफलता असफलता का परिणाम को हम जीवन की उपलब्धि नहीं माने, अभ्यास, बस अभ्यास। हमारा ऋषि कहता है, एक सच्चा कर्मयोगी अपने जीवन में जो भी कुछ करता है उसमें आदर्श को ढूंढता है, उसमें परमार्थ को ढूंढता है, उसमें अपनी गुणवत्ता को ढूंढता है, उसमें लोक जीवन में जो चल रहा है वो किसी को प्रभावित करने के लिए कोई काम नहीं करता है, अपने प्रभाव से अपने प्रभाव को जोड़ने के लिए काम करता है। कई लोग किसी को दिखाने के लिए काम करते हैं, ये भी गलत है। यदि मुझे कोई चीज, मान लो कपड़ा पहनना है, तो मैंने कर्म किया कपड़ा पहनने का, मैंने घर बनाया, मैंने कर्म किया, मैंने अपना कोई गाड़ी खरीदा, तो मैंने कर्म किया। लेकिन मैंने किसी को दिखाने के लिए गाड़ी खरीदी, कपड़ा खरीदा, घर बनाया, गहना पहना या कोई भी कुछ किया मैंने, ये कर्मयोगी के लक्षण नहीं है। क्योंकि ये कर्मयोगी को ये चीजें हमेशा कम पड़ेगी, ये कर्मयोगी को हमेशा अंदर से इसकी वासना, तृष्णा, अहंता बढ़ती जाएगी, इसके अंदर ईर्षा बढ़ती जाएगी। इसलिए याद रखिए भाइयों बहनों, हम जो भी कुछ करें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करें, दिखावे के लिए कुछ भी कर्म नहीं करें। और उन सभी कर्मों में हम आदर्श को जरूर खोजें, और जो कुछ हम कर्म करते हैं उसमें परमार्थ का भाव जरूर रखें, वही सच्चा कर्मयोगी है। कर्म सुकौशलम, गीता भी कहती है, कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही कर्मयोग बनता है। काम नहीं, काम की गुणवत्ता, काम की क्वालिटी, काम की प्रामाणिकता, काम की सफाई, काम के प्रति हमारी ईमानदारी, काम के प्रति हमारा समर्पण, काम के प्रति हमारी जिम्मेदारी, काम के प्रति हमारी समझदारी और काम के प्रति हमारी बहादुरी, यही कर्मयोगी के लक्षण है। तो युग ऋषि यही कहते हैं कि कर्मयोग का अर्थ होता है हमारा व्यवहारिक जीवन परिष्कृत होना चाहिए। हमारा व्यवहारिक जीवन में, हमारे व्यवहार कुशलता में, हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे व्यवसायिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में हमारी प्रामाणिकता कितनी बड़ी, हमारा इन लोगों के साथ व्यवहार कुशलता कितनी बड़ी, यही कर्मयोग का आदर्श सूत्र है। कर्मयोगी व्यक्ति हमेशा अपने व्यवहार की गुणवत्ता को बढ़ाता है। साधकों, आज हमें प्राणायाम के अभ्यास की ओर जाना है, जो हमें परिष्कृत प्राण शक्ति देता है, हमारे प्राण शक्ति का विस्तार करता है। प्राण ही परब्रह्म है। युग ऋषि ने खंड नंबर 17 लिखा है, प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति। उसमें युग ऋषि लिखते हैं, प्राण ही परब्रह्म है, प्राण ही परमात्मा है। और जहाँ जहाँ प्राण का अभाव है वहाँ वहाँ अंगों में बीमारियां हैं, वहाँ वहाँ शरीर में निष्क्रियता है। जहाँ जहाँ प्राण का अभाव है वहाँ पे रोग और गिरावट है। आइए अब हम 4 प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। पहला प्राणायाम, प्रज्ञा योग के साधक को प्रज्ञा योग के साथ में प्राण आकर्षण प्राणायाम नित्य करना चाहिए। इसके लिए हम मुद्रा लगाएंगे, प्राण मुद्रा। देखिए, ये 5 उंगलियों में 5 तत्व है। ये हमारा अग्नि तत्व, यह हमारे जीवन का प्राण तत्व, ये हमारा आकाश तत्व, ये पृथ्वी और ये जल तत्व। तो आइए अब हम जल और हमारे शरीर के अंदर की पृथ्वी शक्तियों को ऐसे मिला लेंगे और फिर अग्नि तत्व के साथ उसे जोड़ दे देंगे। और ये 3 उंगलियां मिली हुई, कनिष्ठ उंगली, अनामिका और अंगूठा, अब हम ऐसे बैठ गए हैं। अब प्राण आकर्षण प्राणायाम, पूरक सांस को लेना है, कमर, पीठ, गर्दन सीधा, थोड़ा रोकना है, जितना लिया है उससे आधा रोकना है। ये मान के चलो 10 सेकंड आपने सांस लिया तो 5 सेकंड रोक लीजिए। धीरे धीरे सांस को खाली करना है, समय उतना ही लगना चाहिए जितना समय लेने में लगा। 10 सेकंड छोड़िए। बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर रोकना है, 5 सेकंड के लिए रोक दीजिए बाहर। न सांस लेना है न छोड़ना है, रुक जाइए। इसे कहते हैं प्राण आकर्षण प्राणायाम।
इसको गायत्री महामंत्र के साथ भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, श्वास ले लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यम, सांस को अंदर रोक लीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्, सांस को बाहर रोक लीजिए। गायत्री मंत्र के 4 चरण कर देना है। पूरक लेना, अंतर कुंभक रोकना, रेचक बाहर छोड़ना, बाह्य कुंभक बाहर रोकना। इसमें भावना भी की जा सकती है, समुद्र का तट, उठती हुई लहरें, श्वेत बादलों का प्रवाह, देवात्मा हिमालय, अखंड दीपक, सजल सद्दा का प्रखर प्रज्ञा का प्राण प्रवाह मेरे रोम रोम में आ रहा है, कण कण में आ रहा है। मेरा शरीर चंद्रमा की शीतल छांव में बैठा है। चंद्रमा की अमृत किरणें मेरी ओर आ रही है। सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, बाहर रोकिए। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। एक कुंडली का जागरण करता है, नेत्र ज्योति बढ़ाता है, तनाव अवसाद को दूर करता है। बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए। तीन गति, पहले शांत गति, मध्यम गति और तीव्र गति। पहले धीरे धीरे लेना, ऐसे जैसे लेते ना उसी तरीके से धीरे धीरे आपको छोड़ना है। लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। एकदम फास्ट तीव्र गति। दोनों हाथ ऐसे गोदी में रख करके शांत, आंखें बंद, ढीला शरीर। शरीर में प्राणमय कोष में तरंगे, चेहरे पर तरंगे अनुभव कीजिए। शांत, एकदम शांत। साधको तीसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये बहुत ही उच्च स्तरीय प्राणायाम। 72,000 नाड़ियों को मलों से, नेगेटिव एनर्जी से, दूषित प्राण से मुक्त करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। 3 बार बाएं से ले, बाएं से छोड़े। 3 बार दाहिने से ले, राइट से छोड़े। एक बार दोनों नाक से ले और मुंह से सीटी बनाकर छोड़ें, ऐसे। ये एक चक्र हुआ। इसमें 7 क्रियाएं अभी आपने करी। 3 बार लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। 3 बार राइट से लेना, राइट से छोड़ना। एक बार दोनों नाक से लेना और फिर धीरे से मुंह की सीटी बनाकर बाहर छोड़ना। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। चंद्र नाड़ी हमारा बायां स्वर है, सूर्य नाड़ी हमारा दाहिना स्वर है, और जहाँ दोनों प्राण मिलते हैं सुषुम्ना प्राण के ऊपर, इसको यूं कह लीजिए ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, हमारा ब्रह्म नाड़ी, विष्णु और रुद्र नाड़ी। इसको हम यूं कह लीजिए हमारे शरीर की चेतना की शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, तीनों शक्तियों का जागरण ये प्राणायाम करता है। बहुत ही दिव्य प्राणायाम है। ध्यान के पहले भी इसको किया जा सकता है। जब गुरुदेव प्राण प्रत्यावर्तन साधना के शिविर लगाते थे उस समय ये साधना में ये प्राणायाम अनिवार्य रखा था। इससे स्थूल नाड़ियों का रेचक होने से अंदर का कफ, टॉक्सिक मलमूत्र, कफ, पसीना जल्दी बना देता है और शरीर के मार्गों से बाहर फेंक देता है। अब हमारा चौथा अंतिम प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपको जीवन में रोग नहीं, अस्पताल नहीं, लेब नहीं, डॉक्टर नहीं और दवा और अस्पताल और लेब के लिए पैसा नहीं कमाना है, स्वस्थ रहना है, तो आप अग्निसार क्रिया
नित्य कीजिए। अभी मैंने क्या किया, मुंह से सांस छोड़ी और पेट को ऊपर नीचे खींचा छोड़ा 25 बार। इसका नाम है अग्निसार क्रिया। इस स्थूल शरीर के जागरण के लिए अग्निसार क्रिया बहुत अनिवार्य है। यह हमारी अग्नि को संतुलित रखता है, भूख प्यास को नियंत्रित रखता है, पेट को नरम रखता है, कब्ज नहीं होने देता है। सांस को मुंह से छोड़कर बाह्य कुंभक और फिर आंतों को ऊपर नीचे खींचो छोड़ो। अग्निसार क्रिया के बाद ही कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। युग ऋषि लिखते हैं खंड नंबर 4 में, साधना पद्धतियों के विविध आयाम में कपालभाति प्राणायाम नहीं, ये कपालभाति शोधन कर्म है। आइए, कपालभाति से शुगर ठीक होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, वजन घटता है, और गर्भाशय की या कहीं प्रोस्टेट की ग्लैंड में गांठ ग्रंथियां है, बिना ऑपरेशन के हमने लोगों की रीढ़ की हड्डी और गर्भाशय की गांठ ग्रंथियों को गलाया, प्रोस्टेट ग्लैंड का सूजन उतारा है। आइए काम करते हैं कपालभाति। कपालभाति के समय पर आप सूर्य मुद्रा लगाइए। देखो, इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। आपको अनामिका उंगली और अंगूठे को मिला देना है, ऐसे ऐसे, अनामिका और अंगूठा, कनिष्ठ उंगली की तीसरी उंगली की पास की उंगली अनामिका और अंगुष्ठा। अब ऐसे रख लीजिए। जब भी मुद्रा लगाते हैं ना, तो ये हमारे ब्रेन को सक्रिय करता है, और ब्रेन का रिश्ता शरीर के सिस्टम से है। देखिए 3 चरण, इसमें सांस को केवल बाहर फेंकना, लेना नहीं है। देखो इस प्रकार तीनों गति में, पहले शांत, मध्यम और तीव्र। हो गई शांत गति। अब मध्यम गति। अब तीव्र गति। पहली गति यहाँ पर, दूसरी गति यहाँ पे, अब तीसरी यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर। पहली मणिचुक पर, अनाहत पर, और अब विशुद्धि चक्र पर। शांत, रिलैक्स, रोम रोम कण कण जर्रा जर्रा पुलकित हो रहा, आराम। प्राणायाम के हर अगले प्राणायाम के पूर्व विश्राम जरूरी है। साधकों, अभी हमने आपको 4 प्राणायाम 22 आसनों का अभ्यास सिखाया। मैं आज आपको एक अद्भुत औषधि पौधा का परिचय करा रहा हूँ, जो इस समय उपलब्ध है आपके आस। देखिए, ये फूल है उस पेड़ का, जिसका नाम है अमलतास। देख लीजिए, आपके आसपास बगीचों में बहुत इस समय खिला हुआ। मैं अभी ताजा तोड़ के लाया, गायत्री मंदिर शक्तिपीठ के पास हमारे लगा है। और इन जो पत्तियां जो है ना, दिख रही ना, इन पत्तियों को ऐसे निकाल लीजिए और साफ कर लीजिए पत्तियों को, और फिर इसको एक कांच के बरनी में ऐसे डाल दीजिए, इस पर मिश्री डाल दीजिए, और फिर इसको धूप में रख दीजिए। जैसे गुलाब की पंखुड़ियों का गुलकंद बनता है ना, ऐसे अमलतास का गुलकंद बनता है। इसको खाने से आपको सौंदर्य प्रसाधन की कोई वस्तु नहीं खाना पड़ेगी। इससे शरीर का रंग साफ होता है, चेहरे की क्रांति बढ़ती है, विबंध कब्ज टूटता है, कील मुहासे दाग धब्बे ठीक होते हैं, ये पित्त को ठीक करता है, कब्ज को तोड़ता है, और ये पेट की रामबाण दवा है। ये बहुत ही उच्च कोटि का पुष्प है, ये सारा अमलतास का। इस फल के अंदर आपको मीठी मीठी गुलकंद जैसी गिरी निकलेगी। ये फल तोड़ा हमने, अब इसको जैसे तोड़ोगे ऐसे, तो इस ऐसे मीठी मीठी गिरी निकलेगी, तो बहुत मीठा लगेगा। इसके अंदर इसको खोल लेना, इसके अंदर से मीठी गिरी निकलेगी। ये मीठी गिरी इतनी प्यारी लगेगी, ऐसे मीठी मीठी गिरी को ऐसे निकाल लीजिए। ये निकल गया। अब इस गिरी को रात को पानी में भिगो दीजिए, और सुबह घोट करके छान करके चपटे बीज निकलेंगे, फेंक देना, और ये मीठा मीठा गुलकंद जैसा शहद जैसा निकलेगा। इसको आप घुट घुट करके पी लीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। कब तक ये चूर्ण चटनी खाओगे, कब तक पेट साफ करने की गोलियां खाओगे? ये कब्ज को, विबंध को तोड़ने की रामबाण दवा है। ये पेट को एकदम नरम कर देता है। इसका नाम है अमलतास। तो ये अमलतास की गिरी इस समय खूब उपयोग होती है, और इस समय पेड़ों पर खूब लगा है। कहीं गार्डन में, बगीचों में आप देखेंगे, आसपास सड़क किनारे भी रहता है।
वो पूरे भारत में पाया जाता है। अमलतास युग ऋषि ने वन औषधि का जो ग्रंथ लिखा है उसमें इसका वर्णन किया है। उसी में से मैंने सोचा कि 3 दिन तक 3 औषधि पौधों का भी आपको परिचय कराएं। कुछ ऐसा आसन या कुछ ऐसे खाने में कुछ हो तो बताइए, जैसे बच्चा बहुत ही तेजस्वी गुणवान जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा दिव्य जी जी, बच्चा है तरह पर। आपके बच्चे को गुरुदेव माता जी गोद लेते हैं और वो हिमालय से उसको शक्ति प्रवाह भेजते रहेंगे। आप नियमित उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए बच्चे को गायत्री मंत्र का जप सुनाइए, गीता सुनाइए, गायत्री का जप करिए। और एक काम करना, शतावरी कल्प 1 चम्मच सुबह शाम खाना, ये बहुत ही अच्छी चीजें, इससे दूध और कैल्शियम बनेगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीजें, सोम घृत आधा चम्मच सुबह शाम दूध से लिया करो। वो कहाँ मिलेगा बाबूजी सोमग्रत? और ये पंकज भैया बोल देंगे आपको, वरुण भैया बता देंगे। भैया दीदी ने एक प्रश्न पूछा है। मैं नियमित रूप से प्राणायाम करती हूँ और टाइम पे खाना भी खाती हूँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी नियमित लेती हूँ, तो भी मुझे बॉडी में बहुत थकान महसूस होती है, थकान और कमजोरी लगती है। एक दीदी ने पूछा है। ये गर्भवती बहन है ना? नहीं नहीं नहीं, ये गर्भवती नहीं है, दूसरी दीदी ने पूछा है। अच्छा, दूसरी बहन है ये। तो इनको जो थकान लगती है, नियमितता रहती है, इनका ब्लड प्रेशर कहीं लो होता है, तो इनको चंद्र प्रभावटी सुबह शाम एक गोली लेना चाहिए। अंजलि दीदी, आप प्रश्न पूछिए आपका। पंडित जी नमस्ते। प्रणाम। हाँ, मैं गायत्री में पहले भी आ चुकी अंजलि चौबे मुंबई से। जी जी। ये पूछना था पंडित जी की आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या है? देखो, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम में तो अनुलोम विलोम, और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सौंफ, बादाम और मिश्री, ये तीनों को पीस के रख लो, 1 चम्मच सुबह जीवान से चाट लो। बहुत ही शानदार फार्मूला है ये। मिश्री। और हड्डियों के लिए? हड्डियों को मजबूत करने के लिए गिलोय लो या शतावरी चूर्ण लो। आदरणीय पंडित जी, बहुत लोगों ने ऐसा पूछा है कि जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए क्या करें? हम पेन किलर्स तो लेते हैं, पर पेन किलर लॉन्ग टाइम के लिए लिया तो असर करता है, तो उसके लिए लंबे समय में फायदा और हील करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, इसके लिए तो सबसे अच्छी चीजें हलों के बीज, जिसको हलियो बोलते मराठी में, चंद्रिका, इसके राई जैसे गोल गोल बीज आते हैं, 1 चम्मच इसको हल्के गर्म पानी में यदि सुबह सुबह एक बार ले लें तो इससे घुटनों का लब्रिकेशन हो जाता है, घुटनों की सूजन उतर जाती है और थोड़ा वजन भी इससे कम हो जाता है और शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाती है। और यदि गोंद मिल जाए तो भोजन के बाद थोड़ा सा गोंद चूसना चाहिए, तो उससे भी घुटनों का दर्द में काफी आराम मिलता है। या बबूल का गोंद मिले तो बहुत ही उत्तम। और थोड़ा सा घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम नियमित करते रहना चाहिए, जो आज मैंने सिखाया ना, पेट के बल लेट करके मकरासन की स्थिति में घुटने मोड़ने वाला, वो जरूर करना चाहिए। अमानी शेट्टी दीदी, आप प्रश्न पूछिए। हाँ जी जी। अमानी शेट्टी दीदी, अमानी शेट्टी दीदी है? अमानी शेट्टी दीदी। तो बाबूजी, एक भैया ने प्रश्न पूछा है कि उनको रात को नींद का और कफ प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, रात को सोने जाते हैं तो तुरंत नींद नहीं आती है, लेट से नींद आती है और कफ का प्रॉब्लम रहता है। देखो, यदि अनिद्रा की तकलीफ है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उनको 1 गोली सर्पगंधावटी लेना चाहिए या आधा चम्मच जटामासी चूर्ण। और यदि उनको कफ की तकलीफ है तो लेंडी पीपल को थोड़ा सा काली मिर्ची सोंठ में उबाल करके रोज पिया करें खाली पेट सुबह, तो उनकी कफ की प्रकृति ठीक हो जाएगी। मतलब एक मान करके चलो कि 5 काली मिर्ची, 2-3 लेंडी पीपल और 1 आधा चम्मच सूंठ का पाउडर या अदरक का टुकड़ा उबाल ले, पी ले सुबह में, और शाम को 1 गोली सर्पगंधावटी ले ले, नींद अच्छी आएगी, कफ दूर हो जाएगा। विनीता गुप्ता दीदी, आप अपना प्रश्न पूछिए। विनीता गुप्ता। हाँ भैया प्रणाम, मैं उज्जैन से। जी भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी जी। भैया मुझे, हमारी उम्र 52 साल की है जी। और मुझे है ना तकलीफ होती है, पहले तो बीपी बढ़ता है। हाँ। पैर और हाथों में बहुत ज्यादा फटे हुए हैं और ठंडा कुछ गर्मी लगती है भैया, अच्छी कुछ ठंडा खाती है तो छींकें बहुत आती हैं।
अच्छा, देखो जी दीजिए, अभी आपको ये दोनों जी तकलीफ को दूर करने के लिए सबसे रामबाण उपाय बताते हैं और अद्भुत चीज है। आपको भोजन के बाद एक एक गोली संजीवनी वटी लेना चाहिए और सोते समय आपको प्रतिदिन मुक्ता अर्जुन वटी या फिर अर्जुन आरिष्ट का 2-2 चम्मच काढ़ा पीना चाहिए। और पैरों की जो बेवैया पड़ती है, फटती है, तो उसमें खून आता है कभी? यदि उसमें कहाँ से खून, ऐसा निकल आता है? हाँ, तो उसको नीम का तेल और तिल्ली का तेल लगाना, तो बेवई फटना बंद हो जाएगी और अंदर से खून आना बंद हो जाएगा। और एक औषधि जो मैंने बताई कामदूधा रस, एक एक गोली आएगी पतली से, इससे आपके शरीर के अंदर जो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती खून में, उसके कारण ये बेवैया फटती है, तो ये भी दाह खत्म हो जाएगा। पंडित जी, प्रतीक्षा ने क्वेश्चन पूछा है कि हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं मगर कभी हमको सफलता नहीं मिलती है तो हमारा मॉरल डाउन हो जाता है, तो उस मॉरल को कैसे बढ़ाएं? हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है तो भी उसका फल नेगेटिव आता है। देखो, सबसे पहला तो उन्होंने अपने जीवन में इतनी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करने के बाद भी परिणाम में सफलता नहीं मिली, तो उनको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि मैंने सफलता प्राप्त करने के लिए अनीति का सहारा नहीं लिया, सफलता प्राप्त करने के लिए किसी को धोखा नहीं दिया। तो सबसे बड़ी सफलता यह है कि मेरी तृष्णा को मैंने कुमार्ग पे जाने से बचा लिया, इसलिए मेरा अभ्यास सिद्ध हो रहा है, मैं सफल व्यक्ति हूँ कि मैं अपने आप पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। क्योंकि ये सफलता असफलता केवल मन के विकार हैं, ये जीवन की उपलब्धियां नहीं है। और यदि जीवन की उपलब्धियों में असफलता में भी व्यक्ति कहीं सफलता खोज ले कि मैं नीति पूर्वक उस मार्ग पे चल रहा हूँ, इसलिए मैं सफल व्यक्ति हूँ। उमेश जोशी जी अपना क्वेश्चन पूछिए। उमेश जोशी जी। हेलो बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम भैया उमेश जी। हाँ जी, ये शरीर में से पसीने की जो दुर्गंध आती है जी, और मुंह में से 2 बार ब्रश करने के बाद भी बदबू आती है। जी, और तीसरा एक सवाल था, मेरा बच्चा है 20 साल का, हाँ, उसको हमेशा सर्दी रहती है और छींक बहुत आती है, तो जरा इसका कुछ उपाय हो तो बता दीजिएगा। देखो, पसीने की बदबू तो 10 दिन में चली जाएगी। त्रिफला चूर्ण और मुलहटी चूर्ण और चंदन चूर्ण को मिला करके रात को भिगो करके सुबह आपको गर्म पानी से लेना 10 दिन तक। ये रहती कोष्ठबद्धता, पेट की सड़न के कारण रक्त दूषित हो रहा आपका, और इसको ठीक करेगा ये 4 चीजें, त्रिफला चूर्ण, मुलहटी चूर्ण और चंदन चूर्ण को मिला करके रात को भिगो देना। बच्चे के लिए संजीवनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम देना, सर्दी छींके खत्म हो जाएगी। सोते समय सीतोपलादी चूर्ण शहद में मिला के चटा देना, सर्दी खांसी नहीं होगी। बाबूजी, दीदी ने क्वेश्चन पूछा है कि अभी हम सब गिलोय ले रहे हैं जी, गिलोय ले रहे हैं तो कब तक ले सकते हैं? 5 मीन्स जो सिंधवा की गिलोय की गोली है या शांतिकुंज की गिलोय की गोली है, ऑलरेडी 1 महीने से ले रहे हैं, तो दिन में कितनी बार लेनी चाहिए या कब तक ले सकते हैं? क्योंकि कोरोना तो वो बोल रहे हैं कि और 3 महीने उसका खतरा रहेगा, तो कितना लेना चाहिए, कितने देर तक ले सकते हैं? देखो, गिलोय को अमृता कहा गया है, कभी मरती नहीं है, वो खाने वाले को मरने नहीं देती है, संक्रमक नहीं होने देती है। और गिलोय के बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि जिस प्रकार से भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है उसको पूर्ति करती है गिलोय। तो गिलोय कोई दवा नहीं है, ये भोजन के समतुल्य इसको आप मान लीजिए। जैसे हमारी गायत्री धाम की गिलोय घनवटी या शांतिकुंज की गिलोय घनवटी, ये जो घनवटी होती है गिलोय का स्ट्रेक होता है, इसको 1 गोली रोज ले सकते हैं शाम को भोजन के बाद में, और इसको पानी के साथ ले, और इसको साल भर भी लिया तो नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन जिनको पथरी है, जिनको स्टोन है, मुतखड़े की तकलीफ, उनको गिलोय 15 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है गिलोय में।